Hello students, welcome to math classes with me. Students, in this class we will discuss about chapter number 1, number system. Do you know what are numbers? Numbers are the base of mathematics. Numbers मैथमेटिक्स के आधार हैं. नंबरों के बिना मैथ्स की कल्पना ही नहीं की जा सकती. अपने डेली लाइफ में हम लोग नंबरों का इस्तेमाल बहुत तरीक़ों से में करते हैं, जैसे कि क्रिकेट टीम का स्कोर जानने में, कुछ चीज़ों को गिनने में, काउंट करने में, या रुपए के लेन देन में. Students, let's recall some important points related to number system that you have studied in previous classes. Natural number, ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट होती है. गिनती की सारी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर है. होल नंबर, गिनती की सारी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं. प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं होती हैं. इवन नंबर, ऐसी संख्या जो केवल दो से पूरा डिवाइड होती है. ऑड नंबर, जो दो से पूरा डिवाइड नहीं होती हैं. सिंबल्स, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी सिंबल्स कहलाते हैं, डिजिट्स कहलाते हैं ये सारे सिंबल्स. न्यूमरल्स, 0, 1, 2, ये सारे डिजिट्स के ग्रुप जो नंबर को शो करते हैं न्यूमरल कहलाते हैं. न्यूमरेशन, किसी भी नंबर को न्यूमरल्स में शो करना, एक्सप्रेस करना न्यूमरेशन कहलाता है. प्लेस वैल्यू, किसी भी स्थान का, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू टेबल के अनुसार जो स्थान है उसे उसका स्थानीय मान कहा जाता है. फेस वैल्यू, किसी भी संख्या का अपना जातीय मान, उसका आंकिक वैल्यू होता है. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, गिनती की सारी संख्या जो एक से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर को डिफरेंट सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. रोमन सिंबल्स, हिंदी सिंबल्स, हिंदू अरबिक सिंबल्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आई, डबल आई, ट्रिपल आई, ये सारे रोमन सिंबल्स कहलाते हैं. 1, 2, 3, 4, ये हिंदी की संख्याएं हैं, ये हिंदी सिंबल्स. 1, 2, 3, 4 जो काउंटिंग आप लोग लिखते हैं वो हिंदू अरबिक सिंबल्स है. तो आज हम लोग इस चैप्टर में हिंदू अरबिक सिंबल्स के बारे में बात करने वाले हैं. हिंदू अरबिक सिंबल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? हिंदू अरबिक सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेस वैल्यू सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. प्लेस वैल्यू सिस्टम के अनुसार बिल्कुल राइट से दिए हुए नंबर, गिवन नंबर्स न्यूमरल्स के बिल्कुल राइट से स्टार्ट करते हैं और 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से हम लोग उसको पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं सारे डिजिट्स को, और उसके बाद हम लोग इसका वर्ड्स में लिखते हैं या पढ़ते हैं. ये आपके सामने एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है जिस पे कुछ नंबरों को शो किया गया है. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, और उस पीरियड्स के भी ग्रुप्स हैं, उसे भी कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. हंड्रेड्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, 1s, 10s, 100s, 1000 को 2 ग्रुप में, 1000, 10,000, और लाख को लाख और 10 लाख 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. अब जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट्स को इन्हीं प्लेस वैल्यू के अंतर्गत हम लोग सजाते हैं. जैसे कि हमारा नंबर है 9427, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे एक्सट्रीम राइट से 7 जो है हमारा 1s पे जाएगा, 2 10s पे जाएगा, 4 100s पे, और 9 1000s पे. तो इस प्रकार से हमारा नंबर हो गया 9427. तो इसी प्रकार से हम लोग
इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अनुसार नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि डिजिट्स को पीरियड्स में डिवाइड करते हैं और पीरियड्स में डिवाइड करने के बाद उसे उसी के ऊपर सजा करके डिनोट करते हैं। कॉमास का उपयोग नंबरों को लिखने के लिए पीरियड्स के अनुसार करते हैं, जैसे कि हंड्रेड्स में वंस, टेंस और हंड्रेड, ये 3 ग्रुप हैं। तो इस 3 ग्रुप के बाद राइट से 1 2 3 डिजिट के बाद एक कॉमा दिया जाता है। उसके बाद थाउजेंड्स प्लेस पे 2 और 10,000 पे 3, तो 2 और 3 ये थाउजेंड्स पीरियड के अंक हो गए, इसीलिए इसके बाद एक कॉमा। फिर 6 5 6 ये एक ग्रुप के हो गए लाख के, तो इसके बाद एक कॉमा। और करोड़ में 7, तो ये 7 अकेला रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कॉमास का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में सारे डिजिट्स को, सारे पीरियड्स को 3 सब ग्रुप में बांटा जाता है। हंड्रेड्स में वंस, टेंस और हंड्रेड, थाउजेंड में 1000, 10,000, 100,000, मिलियन में मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन, इस प्रकार से। अब जैसे कि हमारा नंबर 1345682 है। अब इसको लिखने के लिए हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार लिखेंगे। तो 2 वंस पे, 0 टेंस पे, 8 100 पे, 6 1000 पे, 5 10,000 पे, 4 100,000 पे, 3 मिलियन पे और 1 10 मिलियन पे। तो इस प्रकार से हमारा नंबर क्या हो गया, 13 मिलियन, मिलियन के ग्रुप पीरियड में है, तो 13 मिलियन 456,802। ओके। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर with given digits। स्टूडेंट्स, बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे वो किसी भी डिजिट की हो, कितने भी डिजिट की हो, बड़ी से बड़ी संख्या में एक ऐड करने पर उससे आगे के डिजिट्स की छोटी संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 9, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक ऐड करते हैं तो 2 अंक की संख्या 10 प्राप्त होती है। 99, 2 अंक की संख्या में एक ऐड करते हैं तो 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आगे भी सारे डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर? सक्सेसर मीन्स एक आगे की संख्या, प्रीडेसेसर मीन्स एक पीछे की संख्या। तो सक्सेसर के लिए हमको दिए हुए नंबर में 1 ऐड करना पड़ेगा और प्रीडेसेसर के लिए दिए हुए नंबर में 1 माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। ये उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।